और उत्तराखंड के कई मैदानी जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में रात में बारिश लगातार हो रही है। वहीं पहाड़ी जिलों के निचले इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। 2200 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। और चंपावत में सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश ने ठंड भी बढ़ा दी है। वहीं बारिश के बाद, बड़ी ठंड के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं और ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में बारिश जारी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता दुगलबिट्टा का रुख कर दिया है। यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी जितनी बर्फबारी चोपता में बीते सालों में होती थी, इस बार उतनी हुई नहीं है, लेकिन पर्यटक बर्फबारी के आनंद लेने में बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि चोपता में मौसम काफी अच्छा है, जिसका वो जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। और चमोली के मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर लगातार बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोग घरों में कैद रहे। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर इसी तरह से जारी रह सकता है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीठ पट्टी और मोरी के दूरस्थ गांव में भी बर्फबारी जारी है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया है और साथ ही साथ बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमें मौजूद हैं। और बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट और भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। पहले वीरेंद्र बिष्ट के पास नैनीताल चलते हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि नैनीताल का मौसम किस तरीके का है और किस तरह की परेशानी और किस तरह का लुत्फ उठाते सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो बर्फबारी का इंतजार पर्यटक आमतौर पर करते हैं वो इस बार नहीं है, लेकिन बारिश कल रात से लगातार यहाँ पर हो रही है। हालांकि अभी भी जो रिमझिम बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो शहर का तापमान है वो काफी गिर गया है और ठंडा काफी ज्यादा हो गया है, जिसके चलते पूरा जो जनजीवन है वो प्रभावित है। लेकिन हालांकि जो ये बारिश हो रही है वो किसानों के हक में काफी फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसके लिए इस वक्त पानी की जरूरत थी और जो सर्दी में बारिश इस बार नहीं हुई थी, तो कुल मिला के किसानों के हक में कहा जा सकता है। लेकिन जो पर्यटक नैनीताल खास तौर पर स्नोफॉल का आनंद लेने आते थे, वो उनको अभी स्नोफॉल का आनंद नहीं मिल सका है। हालांकि उम्मीद है कि पीछे का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह का नजारा है वहां पर नैनीताल का। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो तो जरा देख ले वहां का हाल। देख नीलू, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पीछे का नजारा दिखा दें, क्योंकि जिस तरह से मौसम है, तेज बारिश शुरू हो गई है और इस तरह से पूरा जो नैनीताल है वो दिखाई दे रहा है और जो बादल है वो छाए हैं। हालांकि जो हल्की कण हैं बारिश में वो लगातार दिख रहे हैं और तेज बारिश शुरू हो गई है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले एक आध दिन में या शाम तक नैनीताल में स्नोफॉल के दर्शन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम भारती के पास भी रुक करेंगे। भारती, देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। बारिश से किस तरह का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है और ठंड ने कितना परेशान लोगों को कर रखा है? देखिए, सुबह जो वेदर फोरकास्ट दिया गया था मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, उसमें यही था कि तेज बौछारें जो हैं वो गिर सकती हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी के कुछ इलाकों में, और वही देखने को भी मिल रहा है। पूर्वानुमान बिल्कुल ठीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देहरादून की अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले मौसम यहाँ पर खुल गया था, हल्की धूप आने लग गई थी, लेकिन सडनली मौसम एकदम से चेंज हुआ है यहाँ और तेज बौछारें फिलहाल गिर रही है। पिछले 10 मिनट से ये तेज बारिश यहाँ पर लगातार जारी है और आज दिन भर इसी तरीके का मौसम बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। शीत दिवस इसको नाम दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। दिन भर ठंडी जो हवाएं हैं वो चलती रहेंगी और वही फिलहाल देखने को भी मिल रहा है नीलू यहाँ पर।
बिल्कुल, बारिश वहां पर लगातार हो रही है और हालांकि भारतीय हम भी यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का मजा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं उत्तराखंड में समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन बेहतरीन माध्यम साबित हुई है और लगातार इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद अपनी सरकार पोर्टल लॉन्चिंग की तैयारी है। फरवरी 2019 में उत्तराखंड में 1905 नंबर की सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई। पिछले 22 महीने में इस हेल्पलाइन ने रिकॉर्ड लोगों की मदद की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले 40,000 लोगों की शिकायतें दूर हो चुकी हैं, जबकि 15,000 शिकायतों पर काम चल रहा है, जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। तब मैंने सीएम हेल्पलाइन 509 में शिकायत दर्ज की, जिसके फलस्वरूप तीसरे दिन ही विभाग के द्वारा लिखित कार्रवाई कोषागार को भेजी गई और 15 दिन के भीतर माताजी का समस्त जो एरियर था वो भुगतान हो गया। सीएम हेल्पलाइन में फोन के साथ ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं और यहां से शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं। करीब हफ्ते भर में समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। इस हेल्पलाइन की सफलता के बाद अपनी सरकार नाम से पोर्टल लॉन्च किया जाना है, जिसमें 250 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। अपनी सरकार का देखे जैसे हमारा उत्तराखंड में अपनी शब्द सीएम साहब ने इसमें दिया है, इससे प्रदेश के सारे जितने भी मैक्सिमम ऐसे विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं, उन विभागों में कोई भी आवेदन जो होता है वो अपनी सरकार के माध्यम से करा जाएगा। और दूसरा, अपनी सरकार जो है सेवा के अधिकार से भी जुड़ा होगा। अब आने वाले दिनों में स्थायी निवास सर्टिफिकेट हो या फिर बिजली पानी के कनेक्शन हो या फिर बिल जमा करने हो, समस्याओं के समाधान के साथ ये सारे काम भी ऑनलाइन ही होंगे और वो भी तय समय के अंदर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।